गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों। आज हम सीखने वाले हैं कक्षा 4 का गणित। जो हम सीख रहे थे संख्याओं का जोड़। तो आज तक हम क्या कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे। हमने संख्याओं का जोड़ का नियम जो है, गुणधर्म है, वो सब हमने सीख लिया है। अभी हम आपका जो अभ्यास है कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, अभी हम आपका जो दूसरा प्रश्न है, खाली स्थान में उचित अंक लिखो। तो क्या कहा गया है यहाँ पे, खाली यानी कि जिसमें कोई भी संख्या नहीं लिखी गई उस स्थान में हमें उचित अंक लिखना है। तो अभी आपको जो प्रश्न दिया गया है इस प्रकार दिया गया है। 5, 1, 0, 3, 4, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, 700, फिर यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 5 लिखा है, 4 लिखा है, 9 लिखा है, 8 लिखा है, और यहाँ पे लिखा कुछ भी नहीं है। पर इसका जो उत्तर है 1, 0, यहाँ पे लिखा नहीं है, 8 है, 3 है और 1 है। तो हमें पता है हमारे पास 1,38,100 के स्थान में कौन है हमें पता नहीं है, 1 है। ठीक है, तो हमें तो यहाँ पे कौन आने वाला है ढूंढना है। और इस संख्या में एक जो 10,000 के घर पे है उसे ढूंढ निकालना है, यहाँ पे 1000 के घर और दहाई के घर को ढूंढ निकालना है, और यहाँ पे इकाई के घर में जो संख्या है उसे ढूंढ निकालना है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया हमें यहाँ पे क्या करना है। वेरी गुड। तो अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ढूंढ निकालने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये ज्ञात करना है आपको 3 के साथ क्या जोड़े। तो यहाँ पे 1 लिखा है, तो यहाँ पे 1 नहीं आ सकता क्योंकि 3 के साथ कुछ भी जोड़ेंगे तो 4, 5, 6 आएगा। अगर हम 3 के साथ कोई संख्या जोड़े और हमें 11 प्राप्त हो रहा है, तो क्या हुआ, अगर 3 के साथ हम किसको जोड़े तो हमें 11 प्राप्त हो रहा है, हमें देखना है क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 है, हमें समझना है। आप लोगों को समझ में आ रहा है। मैं वापस दोहराती हूँ हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहा गया है आपको खाली स्थान में उचित अंक लिखना है। क्या करना है, खाली स्थान में उचित अंक लिखना है। तो यहाँ पे 3 संख्याएं दी गई है, उनको क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, और योगफल भी दिया गया है। क्या दिया गया है, योगफल भी। द आंसर ऑल्सो इज बीन गिवन। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो संख्या है उसे ढूंढ निकालना है। तो अभी हमें इकाई के घर को पहले जोड़ना है, हमें तो वो पता है। तो हम जो दाहिनी तरफ जो इकाई का घर है वहां से जोड़ना शुरू करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 3 के साथ किसको जोड़ने पे हमें 1 प्राप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि क्या होगा, 3 के साथ हम जोड़ने पे तो हमें 1 नहीं प्राप्त होता, 11 प्राप्त हो सकता है। क्या प्राप्त हो सकता है, 11, क्योंकि 1 यहाँ पे आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, हमारा अग्रनयन यहाँ पे चला जाएगा। ये हमें समझ में आ गया। तो ये संख्या कौन है जिससे 3 से हम किसको जोड़ेंगे तो हमें हमारा 11 प्राप्त होगा, बताइए। चलो चलो, 3 से हमें कहाँ तक भागना है, 3, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो कितने कदम आगे जाना है, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, 6 कदम, 7 कदम, 8। तो 3 के साथ अगर 3 से हमने 8 कदम आगे बढ़े तो हमें क्या प्राप्त होता है, 11। तो यहाँ पे जो संख्या है 8, तो 3 से 8 जोड़ने पे हमें 11 प्राप्त होता है। तो हमने ये ढूंढ निकाला है। वेरी गुड। अभी हम क्या करने वाले हैं, हमने यहाँ पे ढूंढ निकाला है इकाई के घर का जो खाली स्थान है उसमें जो संख्या है हमने ढूंढ निकाला है। अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो दहाई के स्थान पे है उसे ढूंढ निकालने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो दहाई के स्थान में कौन है देखते हैं। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 8 है,
ये शून्य तो हमें पता है, एक और शून्य को जोड़ने पे एक ही प्राप्त होता है। और यहाँ पे खाली स्थान है और 8 है और यहाँ पे शून्य है। तो हमें वापस यहाँ पे क्या समझ में आना है, हम जोड़ रहे हैं। तो जो क्या जोड़ने पे हमें शून्य आएगा, 10 पे शून्य आएगा। तो इस स्थान पे शून्य और इस स्थान पे हमारा अग्रणीयन 1 है। तो हम क्या करेंगे, 8 से 9 10 तक पहुंचना है। हमने 8 के साथ एक कदम आगे बढ़े, तो हमें 8 के साथ एक को जोड़ा तो 9 प्राप्त हुआ। अभी 9 के साथ और एक जोड़ेंगे तो ही 10 आएगा ना बच्चों। तो यहाँ पे जो खाली संख्या है वो कौन सी है, यहाँ पे 1 है। तो अभी एक एक और 8 को जोड़ने पे हमें 10 प्राप्त होता है। अभी यहाँ पे ये वाला संख्या हमारा योगफल के सेकंड के घर को ढूंढ निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें एक अग्रनयन है, फिर एक 7 और 9 है। तो हमें पता है, हमने पिछले क्लास में देखा था ना बच्चों कि 9 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होता है, सही कहा बच्चों, 10। 1 और 7 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपको, 8। अभी 10 और 8 को जोड़िए, क्या आएगा, 18। तो आसानी से आप कर सकते हैं, आपको गिनने की जरूरत नहीं है, काउंट करने की जरूरत नहीं है। तो 18, तो यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 1 है। वेरी गुड। तो अभी हमें पता है यहाँ पे 1 5 4 है और यहाँ पे 8 है। 5 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त है, 6 7 8 9 प्राप्त होता है। 5 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होता है, 9 9 9 और 1 को जोड़ेंगे तो 5 और 4 को जोड़ा तो 9 प्राप्त हुआ। यहाँ पे हमारा अग्रनयन है तो 10 प्राप्त हुआ। तो अभी हमें पता है ये 2 अंक वाली संख्या है। तो यहाँ पे 8 है, तो हमें क्या होगा, हमें पता है कि हमें 18 प्राप्त करना है। 18 योगफल में आ रहा है हमें परिणाम। तो 10 के साथ कौन से संख्या को जोड़ेंगे तो हमें 18 आएगा, बोलिए बोलिए, चैट बॉक्स में बोलिए। सही कहा बच्चों, 8। तो यहाँ पे कौन है, 8 है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया हम किस प्रकार से खाली स्थान में उचित अंक डाल रहे हैं, लिख रहे हैं। वेरी गुड। अभी हमें क्या पता है, यहाँ पे 18 है, तो हमारा अग्रणी लिखना हमें भूल नहीं जाना है। और यहाँ पे हमें पता है कि इसको जोड़ पे हमें कितना अंक आ रहा है, 13 आ रहा है। तो 13 हमारा अंक है। यहाँ पे 1 है, खाली स्थान में कौन है हमें पता नहीं। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है। तो हमें पता है 4 और 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9, 9 और 1 को जोड़ेंगे तो 10। अभी हमें 13 प्राप्त करना है। तो 10 के साथ किसको जोड़ने पे हमें 13 मिलता है, बोलिए बच्चों। बहुत खूब, 3। तो यहाँ पे कौन है, 3 है। कौन है, सही से लिख देती हूँ बच्चों, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे 3 है। ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया कि कौन है वहां पे। ओके, तो अभी हमारे पास जो संख्या क्या है, 35,103, 48,710, और हमें यहाँ पे कौन सा है, 54,988 है हमारे पास। और यहाँ पे 1,38,801 है हमारे पास। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या देखा यहाँ पे, हमने क्या देखा यहाँ पे कि अंक अगर आपको नहीं पता है तो जो अंक है यहाँ पे उनको जोड़ के हमें जो योगफल है उसके जरिए आप जो मिसिंग अंक है, जो खाली स्थान है, जो गुमनाम है, उसे ढूंढ निकाल सकते हो। ठीक है, वेरी गुड बच्चों। तो अभी हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हुए अगला सम करेंगे। क्या करेंगे, आगे बढ़ते हुए अगले सम की ओर जाएंगे। ठीक है, अभी जाते हैं, दूसरा भी आपसे ऐसे ही पूछा गया है। 6 1 3, यहाँ पे खाली स्थान 6 और 7, 0 1 5 2 0 और खाली स्थान, और यहाँ पे जोड़ने का चिन्ह डाल रखा है 3 8, यहाँ पे खाली स्थान 9 9 और 0। फिर इनको जोड़ने पे हमें यहाँ पे 3 है, यहाँ पे खाली स्थान है, फिर यहाँ पे 6 है,
शून्य है, एक है, शून्य है और यहाँ पे खाली स्थान। तो हमें क्या पता चल रहा है यहाँ पे कितने तक है, लाख तक है और यहाँ पे करोड़ तक है, 10 लाख तक है। यहाँ पे लाख तक है और यहाँ पे 10 लाख तक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़, हजार, 10,000 और लाख, और यहाँ पे और एक आ रहा है, तो 10 लाख तक हमारा योगफल है। तो हमें ये पता है। अभी हम क्या करने वाले हैं बच्चों? सही कहा। अभी हम जो अंक है उसे खाली स्थान में भरने वाले हैं। हमें पता है हम दाहिने तरफ से शुरू करेंगे, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है यहाँ पे? सात। सात के साथ किसको जोड़ना है? सात और शून्य को जोड़ेंगे तो सात ही प्राप्त होगा। तो ये खाली स्थान को जोड़ने पे हमें कितना आना है? 13, क्योंकि यहाँ पे 3 है और एक हमारा अग्रनयन बन गया। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है? तो थम्स अप डालिए। वेरी गुड। तो 7 के साथ 13 जोड़ने के लिए कितने अंक, कदम आगे बढ़ने हैं? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। देखे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 कदम आगे, तो 7 के साथ 6 जोड़ने पे ही हमें 13 प्राप्त होता है। वेरी गुड। ओके, तो अभी हमें यहाँ पे कोई भी अंक ढूंढ नहीं निकालना है, यहाँ पे सिर्फ ढूंढना है, वो आसान पड़ जाएगा, क्योंकि 1 और 9 को जोड़ेंगे तो सही कहा 10, 10 और 6 को जोड़ेंगे तो 16। तो 6 यहाँ पे और एक हमारा अग्रनयन यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे 16 है हमारा योगफल, क्योंकि आपको पता है 9 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 9 और 2 को जोड़ेंगे तो 11, 10, 11। अभी यहाँ पे एक है, तो 11 के साथ हमें और एक जोड़ेंगे तो 12। अभी 12 के साथ किसको जोड़ेंगे तो हमें 16 मिलेगा? बताइए। तो यहाँ पे दिखा देती हूँ। 14, 12, 13, 14, 15, 16। तो 1, 2, 3, 4। तो 12 के साथ 4 जोड़ने पे ही हमें 16 प्राप्त होता है। तो हमारा अग्रहण को यहाँ पे लिखना भूल मत जाइए, नहीं तो आप क्या करेंगे? गलती कर बैठेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे शून्य है, पर यहाँ पे 5 और 3 है। 5 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 8 आएगा। और 8 के साथ 1 जोड़ना है हमारा अग्रहण, तो यहाँ पे 9 है। तो हमें क्या प्राप्त करना है? 10 प्राप्त करना है। 10 प्राप्त करना है तो 9 के साथ क्या करना है? 1 को जोड़ना है। तो यहाँ पे जो हमारा अंक है वो क्या है बच्चों? क्या है बच्चों यहाँ पे? 1 है। ठीक है, मेरे प्यारे बच्चों को ये समझ में आ गया? वेरी गुड। तो अभी हम क्या करने वाले हैं बच्चों? आगे बढ़ते हुए हमारे 10,000 के घर की तरफ जाने वाले हैं। किसके घर की तरफ जाने वाले हैं? 10,000 की तरफ। ठीक है, अभी हम आगे बढ़े तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 1, 1 और 8 है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? 1, 1 और 8 को जोड़ना है। 1 और 1 के 2, 2 और 8 को जोड़ेंगे। हमने पिछले क्लास में देखा था, सही कहा 10। पर अभी यहाँ पे हमने देखा था, देखो, अभी हमें यहाँ पे 11 है। मैंने क्या नहीं किया, यहाँ पे 10 हमें जो प्राप्त हुआ, मैंने अग्रनयन नहीं लिखा। तो क्या हुआ? मैं यहाँ पे गलत बैठी, तो यहाँ पे 1 डालना है। क्या करना है? 1 डालना है, क्योंकि हमारा अग्रनयन हमने नहीं किया। अभी देखिए, 10 के साथ हमारा अग्रनयन जोड़ेंगे तो क्या आ रहा है? 11 ही प्राप्त हो रहा है। तो हमने वापस 11 प्राप्त हुआ, तो 1 यहाँ पे है और हमारा अग्रनयन को यहाँ पे लिखना है। तो हमने क्या देखा? हमारा 11 आया, तो 1 को यहाँ पे लिखा है उन्होंने पहले से ही। हमने क्या किया? हमारा जो अग्रनयन है उसको यहाँ पे सही प्रकार से लिख दिया। तो हमें क्या प्राप्त हुआ? यहाँ पे 1, 6 और 3 को जोड़ना है। 1, 6 और 3 को जोड़ना है। तो 6 के साथ हम 6 के साथ हम 1 जोड़ेंगे तो 7, 7 के साथ 3 कदम आगे, 1, 2, 3। तो क्या हुआ? 10। तो शून्य यहाँ पे लिखा है और 10 यहाँ पे लिखा है। तो हमें क्या प्राप्त हुआ? हमारे योगफल में 10,10,600 63 आया है, हमें 663 आया है जो। तो हमें हमारा योगफल पूरी तरह से आ गया है।
ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया यहाँ पे कैसे हमने हमारे अग्रनयन को ढूंढ निकाला है। यहाँ पे 6,13,467 प्राप्त हुआ है। और यहाँ पे देखिए लाख के घर पे शून्य है, तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हुआ है? देखिए, बोलिए मुझे, आप बोलिए। सही कहा बच्चों, 15,206। और फिर 3,81,, 3 लाख, हाँ, 3,81,990 प्राप्त हुआ है, 990 प्राप्त हुआ है बच्चों। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि हमने किस प्रकार से जो खाली स्थान है उसमें जो अंक है उसको ढूंढ निकाला है। तो हम क्या करेंगे, अभी आगे बढ़ते हुए जो अगला जो क्वेश्चन है उसका जो हल ढूंढ निकालेंगे। क्या ढूंढ निकालेंगे? हल ढूंढ निकालेंगे बच्चों। तो यहाँ पे हम, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपसे अभी क्या पूछा गया है? अगला जो प्रश्न है यह एक वार्तिक प्रश्न है। ठीक है बच्चों, तो आपका वार्तिक प्रश्न में आपसे पूछा है 6 अंकों की सबसे छोटी और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात करो। तो क्या कहा गया है मेरे प्यारे बच्चों, बताओ 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है? तो ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों यहाँ पे? तो हमें क्या करना है? 6 अंकों की सबसे छोटी और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योगफल। इस प्रकार आप लिख दीजिए। ठीक है, तो आप हल ढूंढ निकालिए इस प्रकार से। हल क्या है? 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है? सबसे छोटी आपको बोला। तो मैंने क्या कहा है, आपको याद नहीं है तो आपको बस ये याद रखना है कि अगर 6 अंक है तो इकाई, दहाई, सैकड़, हजार, 10,000, तो यहाँ पे 5 हो गया और लाख तक है। तो अगर सबसे छोटी ढूंढ निकाला है तो सबसे बड़े घर में, लाख के घर में यहाँ पे 1 डाल दीजिए और बाकी घर में 0,0,0 डाल दीजिए। तो 1 लाख क्या हो गया? 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन गई। ठीक है, तो यहाँ पे अभी 5 अंक, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यहाँ मैं संख्या लिखना नहीं लिखा है, वाप लिख देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मैंने, आप क्या करोगे? 5 अंक, 1, 2, 3, 4, 5, तो सबसे बड़ा घर कौन है? 10,000। तो 10,000 के घर से सारे घरों में आप 9 लिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे? अभी क्या करना है, इनका योगफल ढूंढ निकालना है। तो आप क्या करेंगे? जोड़ने का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पे जोड़ने का चिन्ह। अभी जोड़ के बताइए मुझे उत्तर क्या है? 0 और 9 को जोड़ेंगे तो 9 ही प्राप्त होगा। 0 और 9 को जोड़ेंगे 9 प्राप्त होगा। 0 और 9 को जोड़ेंगे 9 ही प्राप्त होगा। 0 और 9 को जोड़ेंगे 9 प्राप्त होगा। क्योंकि किसी भी संख्या को एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में क्या बोला जाता है कि कोई भी संख्या को 0 के साथ जोड़ेंगे तो योगफल में वही संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पे आपको 9 ही प्राप्त। अभी यहाँ पे देखिए, आपको 1 के साथ आप 0 ही जोड़ने वाले,
क्योंकि यहाँ पे कोई संख्या नहीं ना बच्चों। तो आप क्या करेंगे, आपको एक के साथ आपको शून्य जोड़ना है, तो एक के वापस यहाँ पे शून्य है। तो एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में क्या कहा जाता है कि अगर कोई भी संख्या को शून्य के साथ जोड़ेंगे तो हमें वही संख्या यहाँ पे ज्ञात होगी। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को पता है 1,99,999 आपको योगफल में प्राप्त हुआ है। तो ओके, तो यहाँ दोनों को जोड़ने पे जो योगफल है क्या हुआ है, क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ पे लिख दिया है। तो इस प्रकार कभी भी आपको वार्तिक प्रश्न दिए गए हो तो आप इस प्रकार से हल ढूंढ निकालेंगे। तो आपको क्या करना है, पहले जो कॉलम में है ज्ञात करना है कि क्या ढूंढ निकालना है। तो ऑलमोस्ट जो भी आपके जो प्रश्न में पूछा गया है, वार्तिक प्रश्न में पूछा गया है, उसी को यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको। फिर हल लिख के आपको पहले 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को ढूंढ निकालना है, फिर इन दोनों का योगफल करना है। तो आपको क्या करना है, जोड़ने का चिन्ह डालना भूलना नहीं है। तो उसके बाद आप जोड़ेंगे। जोड़ना आपको आसान है, परंतु आपको याद रखना है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको ढूंढ निकालने के लिए कहेंगे तो आप ऐसे लाख तक लिख देंगे, और फिर जब सबसे बड़े घर में 1 डालेंगे और उसके बाद सारे घर में शून्य डालेंगे अगर आपको छोटा संख्या ढूंढने को कहा गया है। फिर अगर आपको बड़ी संख्या ढूंढने को कहा गया है तो आप क्या करेंगे, जितने अंकों की बड़ी संख्या है उस सारे घरों में आप 9 भर देंगे। क्या भर देंगे, 9 को भर देंगे, 9 9 9। ठीक है, वेरी गुड बच्चों। तो आपको ये जो वार्तिक प्रश्न है कैसे उसका हल ढूंढ निकालना है समझ में आ गया, तो चैट बॉक्स में थम्स अप डालिए बच्चों। वेरी गुड, ठीक है। तो अभी हम दूसरे वार्तिक प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अभी आप लोग बड़े बच्चे हो गए ना, तो आपको वार्तिक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हमें वार्तिक प्रश्न पूछते हैं तो हमें पहले क्या करना है, पहले जो भी प्रश्न पूछा है उसे सही प्रकार से पढ़ लेना है। क्या कर लेना है, पढ़ लेना है, और उसके बाद उसको समझ लेना है कि क्या कहा जा रहा है, क्या कहानी बताई गई है आपको। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, कहानी में जो भी कहा गया है उससे हमें क्या ढूंढ निकालना है देखना है। ठीक है बच्चों, तो अभी अगला जो वार्तिक प्रश्न है वो देखेंगे। एक न्याय पंचायत, एक न्याय पंचायत में कुल 70 पुरुष, महिलाएं और 14,072 बच्चे रहते हैं। न्याय पंचायत की कुल जनसंख्या, जनसंख्या यानी कि जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या कितनी है। तो हमें क्या कहा गया है, यहाँ पे क्या करने को कहा गया है, हमें जो जनसंख्या है यानी कि पॉपुलेशन है उसको ढूंढ निकालना है। उसको क्या करना है, ढूंढ निकालना है। तो कितने महिलाएं रहती हैं यहाँ पे बताइए मुझे, 23,670 पुरुष लेते हैं, और फिर कितने महिलाएं रहते हैं यहाँ पे बताइए, 22,890 महिलाएं रहते हैं, और कितने बच्चे रहते हैं, 14,000 बस 72 है, 14,000, क्योंकि शून्य के सेकंड के घर में शून्य है तो आप पढ़ते वक्त कैसे पढ़ेंगे, 14,072 बच्चे हैं। तो अभी आपको क्या करना है, ज्ञात करना है कितनी जनसंख्या है, कुल कितनी जनसंख्या है न्याय पंचायत में। तो आप क्या करेंगे बताइए, क्या कैसे ढूंढ निकालेंगे, बोलिए बोलिए। सही कहा, हम जो न्याय पंचायत में जो पुरुष है, महिलाओं का संख्या और बच्चों का संख्या को पूरा यहाँ पे लिख के उनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, उनका योगफल ढूंढ निकालेंगे। उस तरह से हमें क्या मिलेगा, प्राप्त होगा, हमारा जनसंख्या प्राप्त होगा। तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है,
तो मैं ये हटा देती हूँ क्योंकि ये थोड़ा लंबा जाएगा, तो आपको लिखने के लिए जगह चाहिए होगा। ठीक है? अभी हमने पहले क्या किया, जब भी हमें वार्तिक प्रश्न आया, हमने पहले जो भी लिखा है उसको सही प्रकार से समझा है। ठीक है? और अभी क्या क्या करते हैं, ज्ञात क्या करना है, ज्ञात क्या करना है, न्याय पंचायत की कुल जनसंख्या, तो कितने लोग वहां पे रहते हैं वो ढूंढ निकालना है बच्चों। तो कैसे ढूंढ निकालेंगे, हल क्या है, पहले पंचायत की पुरुषों की संख्या, की कुल संख्या, यानी कि जो कितने भी आदमी लोग रहते हैं उनका संख्या कितना है वह आप लिख देंगे। ठीक है? और फिर आपके पास क्या है, पंचायत की महिलाओं, महिलाओं की कुल संख्या, तो जो भी पूरी संख्या क्या है महिलाओं की वो लिख देना है आपको। फिर पंचायत की, पंचायत में बच्चों की कुल संख्या। ठीक है? तो अभी आप किस प्रकार से लिखेंगे, 14,072 लिख देंगे। तो अभी क्या करना है, इनको जोड़ना है, तो जोड़ने का चिन्ह डालना है ना, यहाँ पे सही प्रकार से जोड़ने के चिन्ह डाल दीजिए। अभी क्या आप क्या करेंगे, न्याय पंचायत की कुल जनसंख्या, तो अभी क्या करना है, जोड़ना है। तो मेरे प्यारे बच्चे जोड़ के मुझे उत्तर योगफल जो है बताइए कितना है। पहले कहाँ से शुरू करेंगे, दाहिने तरफ से इकाई के घर से शुरू करेंगे। यहाँ पे शून्य है, यहाँ पे शून्य है, और यहाँ पे 2 है। तो मेरे प्यारे बच्चों को पता है ना कि शून्य के साथ कोई भी अंक को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, वही अंक हमारे योगफल में प्राप्त होगा ना। तो क्या है, यहाँ पे 2 प्राप्त होगा। वेरी गुड। अभी क्या करना है, यहाँ पे इसको दहाई के घर को जोड़ना है। तो यहाँ पे 7, 7 और 9 है। तो बड़ी संख्या है तो हम हमारे यूजुअल फॉर्म में लिखते हैं। तो सबसे बड़े संख्या को पहले लिखते हैं, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 तक लिख देते हैं। तो 9 के साथ 7 को जोड़ना है, तो क्या करना, 7 कदम आगे बढ़ना। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो पहले 7 कदम आगे बढ़ के कहाँ पे पड़ गए, 16 तक आ गए। अभी और 7 कदम आगे जाना है। तो क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। अभी 21 तक हमने क्या क्या पे आ गए, 21 तक ही आ गए 5 कदम में। तो और 2 कदम आगे जाने हैं, तो 22 और 23 तक आप जाएंगे। तो आपको ये जोड़ के क्या आएगा, 23। तो 3 यहाँ पे लिखेंगे और 2 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है? तो अभी मैंने आपको एक लास्ट क्लास में एक बात सिखाई थी कि हम क्रम बदलकर जोड़ने पर भी योगफल नहीं बदलता। तो यहाँ पे 2 और 8 को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2 और 8 को जोड़ने पे 10 प्राप्त होगा। तो 10 के साथ 6 जोड़ेंगे तो बहुत खूब बच्चों, 16 प्राप्त होगा। तो 6 को यहाँ पे लिख देंगे और हमारे अग्रनयन, हमारे कैरी ओवर को ऊपर ले जाएंगे। ठीक है? तो अभी यहाँ पे देखिए, हम 1 और 3 को जोड़ने वाले, 1 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, सही कहा बच्चों, 4। 4 के साथ 2 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, सही कहा बच्चों, 6। वेरी गुड। 6 और 4 को जोड़ के बताइए, पिछले क्लास में हमें कौन कौन से संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमें 10 हमारा योगफल प्राप्त हुआ, हमने देखा था। तो 6 और 4 को जोड़ेंगे तो हमें पता है हमें 10 ही प्राप्त होगा। तो शून्य यहाँ पे लिखेंगे
और यहाँ पे 1 ले जाएंगे। अभी जोड़ेंगे बच्चों, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 3। 3 और 2 को जोड़ेंगे, 3 के बाद 4 और 5। 5 के साथ 1 जोड़िए, क्या प्राप्त होगा बच्चों? यहाँ पे 6 प्राप्त होगा। तो आपको क्या प्राप्त हो गया? न्याय पंचायत की कुल संख्या आपको प्राप्त हो गई ना बच्चों? कितना है आप बताइए, शब्दों में बताइए आप। 60,632। तो कितने लोग रहते हैं वहां पे? 60,632 लोग रहते हैं न्याय पंचायत में। तो जब पूरे कितने भी लोग हैं उनको क्या कहते हैं? जनसंख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों को वार्तिक प्रश्न हमने 3 वार्तिक प्रश्न आज कर देखे हैं। खाली स्थान में जो मिसिंग नंबर है उसको भी हमने ढूंढ निकाला है, और थोड़े आपके वार्तिक प्रश्न बाकी हैं। तो अगले क्लास में हम वापस आपके संख्याओं का जोड़ का अभ्यास कंटिन्यू करेंगे। उस टाइम तक बच्चों, जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत।